Hello students, this is class of microeconomics for BCom first year and BA first year. Today we discuss the chapter Nature and Scope of Economics. अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसका क्षेत्र। इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझेंगे the definitions of economics. Afterwards, we will discuss the nature of economics. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं what is economics and its definition. अर्थशास्त्र क्या है और उसकी परिभाषा क्या है? Economics is called the science that explains the choices which people make and predict how changes in circumstances affect their choices. Economics is the study of how human beings make choices to allocate scarce resources to satisfy their unlimited wants in such a manner that consumers can maximize their satisfaction, producers can maximize their profits, and the society can maximize its social welfare. अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है, एक ऐसी सोशल साइंस है जिसमें ये स्टडी किया जाता है कि जो मनुष्य हैं वो अपने असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सीमित साधनों को में से कैसे चुनाव करते हैं, ताकि अगर हम कंज्यूमर्स हैं तो हमें अधिकतम संतुष्टि मिले, अगर प्रोड्यूसर्स हैं तो अधिकतम प्रॉफिट्स मिले और पूरे समाज को अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त हो। तो इसलिए इकोनॉमिक्स जो है उसे एक साइंस कहा जाता है, साइंस ऑफ चॉइस कहा जाता है, चुनाव का विज्ञान कहा जाता है। जो द टर्म इकोनॉमिक्स जो है, द टर्म इकोनॉमिक्स हैज़ इट्स ओरिजिन इन टू ग्रीक वर्ड्स OIKOS, oikos, that is household, and nemin, nemein, that is management. So literally the literal meaning of the word is management of household, but the scope of economics, the definition of economics is much more wider. जो अर्थशास्त्र है वो ग्रीक शब्द से ये शब्द आया है और जिसका अर्थ है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। और लेकिन जो प्रैक्टिकली है इकोनॉमिक्स एक बहुत ही वाइडर सब्जेक्ट है, वाइडर साइंस है, जिसमें हम एक इंडिविजुअल कंज्यूमर या प्रोड्यूसर से लेकर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी तक की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस, उससे रिलेटेड पॉलिसीज़ को स्टडी करते हैं। इन शॉर्ट, इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस विच स्टडीज़ economic activities like consumption, production, exchange, distribution and economic growth. तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। आर्थिक क्रियाओं अर्थात वो क्रियाएं जो अर्थ से, धन से संबंधित हैं। कैसी हैं, कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे कि कंजम्पशन उपभोग, प्रोडक्शन उत्पादन, एक्सचेंज विनिमय दैट इज बाइंग एंड सेलिंग, और डिस्ट्रीब्यूशन वितरण, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर्थिक विकास। इन सभी आर्थिक क्रियाओं का या इससे मिली जुली आर्थिक क्रियाओं का हम अध्ययन करते हैं। दिस वाज द जनरल मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ लेट अस बी मोर स्पेसिफिक, और अब हम समझते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। Different economists have put forward different definitions. First definition जो है that is given by the father of economics, Adam Smith. This is called wealth definition. जो अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं एडम स्मिथ, उन्होंने सबसे पहले जो परिभाषा दी है धन संबंधी परिभाषा। एडम स्मिथ जो है in his book An Inquiry into the nature and causes of wealth of nations. This is the name of the book. बुक का नाम क्या है? An Inquiry into the nature and causes of wealth of nations. This was published in 1776.
1776 में ये पब्लिश हुई थी। एंड व्हाट इज़ द ब्रीफ डेफिनेशन? इकोनॉमिक्स इज़ एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र एक इंक्वायरी है, किसमें? या एक खोज है राष्ट्रों के धन की प्रकृति और उनके कारणों की। अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति और उस धन के कारणों की खोज है। इट मीन्स एडम स्मिथ ने किस पे फोकस किया? वेल्थ पे, कि वो वेल्थ कहाँ से ऑरिजिन हुई, क्या कॉज है और क्या उसका नेचर मीन्स क्या कॉम्पोजिशन है, हाउ टू इंक्रीज वेल्थ, धन को बढ़ाया कैसे जा सकता है। सो इन एडम स्मिथ डेफिनेशन वेल्थ ऑक्यूपाइज द प्राइम प्लेस। सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो एडम स्मिथ ने वेल्थ को दिया है। इट मीन्स वेल्थ बिकम्स एन एंड इन इटसेल्फ। धन को अर्जित करना, उसे संचित करना एक उद्देश्य बन जाता है। और अपने इसी धन को इतना फर्स्ट प्लेस देने की वजह से ही एडम स्मिथ की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज भी किया गया है कि जो है बिकॉज ही एम्फसाइजेज मोर ऑन वेल्थ रादर देन द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स सुप्रीम है, ना कि वेल्थ। इस पॉइंट को लेकर क्रिटिसाइज किया गया है। सेकेंड डेफिनेशन इज मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, भौतिक कल्याण संबंधी परिभाषा, जो कि डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई है और उनकी बुक का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1890 में प्रकाशित हुई। और डिफाइन करें अगर हम इन द वर्ड्स ऑफ डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल, economics is a study of mankind in the ordinary business of life. It examines that part of individual and social actions which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. राइट? सो मार्शल की डेफिनेशन क्या है कि अर्थशास्त्र जो है वो जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य का अध्ययन है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन, और वो मनुष्य के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनका संबंध मनुष्य के भौतिक कल्याण की प्राप्ति और उसके उपयोग से संबंधित है। मार्शल की डेफिनेशन भी बिल्कुल क्लियर कट, उन्होंने वेल्थ पर फोकस बिल्कुल हटा दिया एंड द फोकस शिफ्टेड फ्रॉम वेल्थ टू वेलबींग ऑफ ह्यूमन बींग्स। ऑफ कोर्स वो वेलबींग कैसा है? मटेरियल वेलबींग है, वो भौतिक कल्याण की बात करते हैं, यानी कि भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने और उनसे मनुष्य के कल्याण को कैसे बढ़ाया जाए उसकी बात करते हैं। इसलिए मार्शल की डेफिनेशन जो है, जो ड्रॉबैक था एडम स्मिथ की डेफिनेशन में, मोर फोकस ऑन वेल्थ। मार्शल क्या कहते हैं? दैट एम ऑफ इकोनॉमिक्स इज टू इंक्रीज ह्यूमन वेलफेयर, वेलफेयर फोकस है, और वेल्थ जो है दैट इज ओनली अ सॉल्यूशन, अ मीन्स टू दैट एंड। सो वेल्थ इज द मीन्स एंड ह्यूमन वेलफेयर इज द एंड अकॉर्डिंग टू मार्शल। लेकिन मार्शल की डेफिनेशन में भी कुछ कमियां रही, जैसे कि लॉर्ड रॉबिन्स कहते हैं दैट मार्शल जो है इट इग्नोर्ड द नॉन मटेरियल वेलफेयर। नॉन मटेरियल वेलफेयर जो अभौतिक कल्याण है, यानी कि वो वस्तुएं जो अभौतिक हैं, नॉन मटेरियल हैं, लाइक जो सर्विसेज हैं, उनको इग्नोर किया गया है। और इसके साथ साथ ही मार्शल ने जो है वो केवल सोशल बींग्स की बात की है, जो मनुष्य समाज में रहते हैं। लेकिन जो हम रॉबिन्स जो है वो कहते हैं कि हम पूरे ह्यूमैनिटी की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, ना कि सोशल बींग्स की। तो ये एक दो पॉइंट्स ऑफ क्रिटिसिज्म है। थर्ड डेफिनेशन विच इज़ गिवन बाय लॉर्ड रॉबिन्स, इस डेफिनेशन का नाम है स्केर्सिटी डेफिनेशन, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, और बुक का नाम है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, पब्लिश्ड हुई 1932 में। लॉर्ड रॉबिन्स क्या कहते हैं? in his words, economics is a science that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. I just repeat, economics is a science
that studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. रॉबिन्स के शब्दों में बहुत एक वाइडर और प्रैक्टिकल डेफिनेशन दी उन्होंने कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जिसका संबंध मनुष्य के व्यवहार से है। मनुष्य के किस व्यवहार से? एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स, जो मानव जीवन के उद्देश्य हैं, एंड स्केर्स मीन्स, और जो दुर्लभ साधन है, वो साधन दुर्लभ भी हैं, दिस इज़ वन प्रॉब्लम। और उससे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? दैट दीज रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। वो साधन दुर्लभ हैं और उनके भी वैकल्पिक उपयोग हैं, और उन सीमित साधनों जिनके वैकल्पिक उपयोग हैं उनका जो हमारे असीमित उद्देश्य हैं या अनलिमिटेड वांट्स हैं उनसे क्या संबंध है, इसको समझा है स्केर्सिटी डेफिनेशन में लॉर्ड रॉबिन्स ने। तो रॉबिन्स की डेफिनेशन जो है वो एडम स्मिथ और मार्शल दोनों की डेफिनेशन से ज़्यादा ब्रॉडर और ज़्यादा रियलिस्टिक है। ऑफ कोर्स इसमें भी बहुत सारी फॉल्ट्स हैं, क्रिटिसिज्म कह सकते हैं, दैट रॉबिन्स हैज़ रिड्यूस्ड इकोनॉमिक्स टू सिंपली अ थियरी ऑफ वैल्यू डिटर्मिनेशन और साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, कि रॉबिन्स ने इकोनॉमिक्स को एक जो है एक नया ही मोड़ दे दिया कि ये मूल्य निर्धारण का सिद्धांत बन गया, या फिर साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, कि इकोनॉमिक्स से हमें पता चलता है कि हम चॉइस डिसीजन कैसे लें, कि अल्टरनेटिव यूजेस हैं, अनलिमिटेड वांट्स हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो हाउ टू मेक अ चॉइस। तो इकोनॉमिक्स जो है वो उससे भी ज़्यादा ह्यूमन वेलफेयर पर फोकस्ड होनी चाहिए, और डायरेक्टली रॉबिन्स हैज़ नॉट टॉक्ड अबाउट ह्यूमन वेलफेयर। एंड लास्ट डेफिनेशन इज ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, विकास केंद्रित परिभाषा, जो कि दी है प्रोफेसर सैमुएल्सन, पीटरसन, फर्ग्यूसन आदि अर्थशास्त्रियों ने आधुनिक समय में। दे आर कॉल्ड मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। अकॉर्डिंग टू देम, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज those activities of man which he undertakes to maximize his satisfaction by making proper use of his scarce means. Economics is a science that studies those activities of man which he undertakes to maximize his satisfaction by making proper use of scarce means. अब इस डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे तो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो उन क्रियाओं का अध्ययन करता है जिसके द्वारा मनुष्य अपने सीमित साधनों का अधिकतम इस्तेमाल करके अपने वेल्थ को बढ़ा सके, अपने कल्याण को बढ़ा सके। ठीक है, सो इट बेसिकली मॉडर्न डेफिनेशन या ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द अर्लियर डेफिनेशंस विच आर गिवन बाय एडम स्मिथ, मार्शल एंड रॉबिन्स। एंड अगर हम सैमुएल्सन की डेफिनेशन सुनते हैं एक बार, नोबेल लॉरिएट इकोनॉमिस्ट सैमुएल्सन, ही डिफाइंस इकोनॉमिक्स एज economics is the study of how people and society end up choosing with or without the use of money to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various persons and groups in the society. It analyzes cost and benefit of improving patterns of resource allocation. सैमुएल्सन की डेफिनेशन जो है इसमें पूरा कंबाइन कर दिया गया है। वेल्थ को बढ़ाना है, एडम स्मिथ से ले लिया, उस वेल्थ से मटेरियल वेलफेयर बढ़ाना है, मार्शल का डेफिनेशन का एलिमेंट आ गया। रिसोर्सेज को ऑप्टिमम एलोकेशन करना है फॉर द प्रेजेंट वेलफेयर एंड फॉर द फ्यूचर वेलफेयर, तो रॉबिन्स आ गया, और साथ ही ऐड कर दिया कि ओवर टाइम हमें उनकी वैल्यू को या उनके क्वांटम को बढ़ाना है, उनकी मात्रा को बढ़ाना है, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ की बात भी कर रहे हैं। तो दिस इज़ द एडिशनल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो अगर हम कहें कि आउट ऑफ दीज फोर विच इज़ द बेस्ट डेफिनेशन, सो यू विल कंक्लूड that growth oriented definition is the best because it comprises all the elements. So in short we can say economics is a science which deals with all economic activities like consumption, production, exchange, distribution and economic growth. इकोनॉमिक्स का जो संबंध है वो विभिन्न आर्थिक क्रियाओं से है, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और आर्थिक विकास, और साथ ही प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए जो स्केर्स रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम एलोकेशन, उनका बेस्ट एलोकेशन कैसे किया जाए,
इकोनॉमिक्स का फोकस यही रहता है।